हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि मापांक z जोड़ 1 बराबर z जोड़ 2 गुना 1 जोड़ आयोटा है तब z का मान क्या होगा। चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का तो देखिए, हमें पता है कि जो सम्मिश्र संख्या है उसको हम लिख सकते हैं कि ये z बराबर, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या होता है, x जोड़ में आयोटा y, जहाँ पे x जो होता है वो वास्तविक भाग होता है, ये वास्तविक भाग होता है, और ये जो आयोटा y होता है भी भाग होता है, और ये जो आयोटा के साथ गुना में होता है ये काल्पनिक काल्पनिक भाग होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखें कि माना z बराबर है x जोड़ में आयोटा y, तो यहाँ से हमें दिया हुआ है कि z जोड़ 1 बराबर यहाँ से क्या मान हो जाएगा, x जोड़ 1 एक्स जोड़ 1 जोड़ में आयोटा y, ये लिख सकते हैं हम यहाँ से मान, क्योंकि z का मान था कितना ये, और इसमें एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वास्तविक भाग में हम एक जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से लिखें कि ये दिया हुआ है मापांक z जोड़ 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, इधर ये मान क्या आ जाएगा, x जोड़ 1 का वर्ग जोड़ में y का वर्ग, ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये क्या है, वर्ग है और यहाँ पे वर्गमूल है, तो कट के फिर से मान यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्गमूल कर दिया, और यहाँ से हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 का भी वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये y का वर्ग मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से हमें दिया क्या है कि मॉड में ये जो है मापांक में z जोड़ 1 का मान दिया हुआ है z जोड़ में 2 गुना में 1 जोड़ आयोटा, ये दिया हुआ है हमें। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर से लिख सकती हूँ वर्गमूल x जोड़ 1 का वर्ग जोड़ में y का वर्ग बराबर में x जोड़ आयोटा y जोड़ में 2 गुना में 1 जोड़ में आयोटा z का मैंने यहाँ पे मान रख दिया, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं लिखूँ इस तरीके से कि x जोड़ 1 का वर्ग जोड़ में y का वर्ग, और यहाँ पे लिख सकती हूँ आयोटा में के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक भाग के लिए हम लिख सकते हैं 0 गुना आयोटा, ये लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा x जोड़ 2 जोड़ में y जोड़ में 2, और ये आयोटा बाहर कर दिया आयोटा, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँगी, इसका काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग की तुलना करूँ तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि वर्गमूल x जोड़ 1 का वर्ग जोड़ में y का वर्ग बराबर x जोड़ 2, यहाँ से ये लिख सकती हूँ मैं, और y बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं हल करूँ तो क्या मान आ जाएगा, वर्ग, तो देखिए इसको अगर मैं हल करूँ तो x का वर्ग जोड़ में यहाँ से 1 जोड़ में 2x जोड़ में y का वर्ग बराबर में x का वर्ग जोड़ में कितना हो जाएगा, इधर जाके वर्ग हो जाएगा ना, तो हो जाएगा मेरा 4 जोड़ में 4x, ये लिखेंगे। इधर तो y का हमारा मान -2 चल ही रहा है, तो देखिए यहाँ से मैं देखूँ तो x का वर्ग से x का वर्ग काट दीजिए, तो मान कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे y का वर्ग जोड़ में 2x और ऋण में 4x बराबर 4 ऋण में 1, तो y का वर्ग ऋण में 2x बराबर में 3, ये लिखेंगे हम। तो देखिए y का मान ये जो है यहाँ पे अगर मैं ले आऊँ तो कितना हो जाएगा, 4 ऋण में 2x बराबर में 3, तो क्या हो जाएगा 4 ऋण में 3 बराबर में 2x, तो यहाँ से मान हो जाएगा x बराबर 1/2। तो देखिए x का मान आ गया, y का मान तो था ही, तो यहाँ से अगर मैं z का मान लिखूँ तो ये क्या हमने माना था, ये था x जोड़ में आयोटा y, तो z बराबर में 1/2 जोड़ में आयोटा गुना में -2 था ना, तो यहाँ से माइनस कर देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2 आयोटा, माइनस में 2 आयोटा, तो ये z का सही मान आ जाएगा, ये हमें ज्ञात करना था। तो कौन सा विकल्प है, 1/2 ऋण में 2 आयोटा, पहला विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।